गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। एनालिसिस करेंगे कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कहां पर अपने को बाइंग देखने को मिलेगी, कहां सेलिंग देखने को मिलेगी, हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए इस रेंज मार्केट में। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रही है। देखिए, अगर आप इंटरनेट ट्रेडर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ट्रेड लेने से पहले, अपना दिन शुरू करने से पहले आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, या मार्केट एक रेंज में है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं वनडे का चार्ट हमने यहाँ पर लगाया हुआ है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कंटिन्यू काफी दिनों से मार्केट, हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट पिछले 22 सितंबर से मार्केट कंटिन्यू रेंज में है। अब ये जो रेंज है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, अगर मैं इसको ऐसे पीछे इसकी तरफ ऐसे ड्रॉ करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस नीचे आया, अब अगेन प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर आप इसको डेली चार्ट में देखेंगे तो ये पैटर्न आपको इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, ये इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये पैटर्न कौन सा हो गया, ये दो शोल्डर हो गए और ये हेड हो गया। ठीक है, तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। लेकिन इसके लिए प्राइस को यहाँ से, जैसे ये प्राइस नीचे आया है, एक इसका देखिए एक प्रोसेस इसका पूरा हो चुका है, लेकिन ये दूसरा प्रोसेस ऊपर जाने के लिए इसको भी काफी टाइम लगने वाला है। और मे बी मार्केट जब यहाँ पर सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलेगी तो हमको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सेकंड, अब यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, कंटिन्यू मार्केट इस लेवल पर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट जब भी नीचे की तरफ आ रही है इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। देखिए, इस टाइम में भी जब मार्केट पहले, इससे पहले हिस्ट्री में जब मार्केट पहले यहाँ पर थी, तब भी मार्केट ने काफी टाइम सस्टेन करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था और कहां तक गई थी, पिछले स्विंग हाई तक ही गई थी। यहाँ पर भी मार्केट काफी टाइम से सस्टेन कर रही है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मार्केट ये ऊपर की तरफ निकलेगी, नीचे की तरफ। देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक चीज का ध्यान रखिए, चार्ट को कंटिन्यू फोकस करते रहिए कि चार्ट में क्या हो रहा है। अगर चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली कैंडल देखिए, ये कैंडल क्या है, डोजी कैंडल है। ठीक है ना, अगेन एक ये भी डोजी टाइप की कैंडल है, अगेन डोजी टाइप की कैंडल है, अगेन डोजी टाइप की कैंडल है। मतलब हम 4 दिनों से कंटिन्यू जो कैंडल बना रहे हैं वो डोजी बना रहे हैं। डोजी मींस मतलब बायर सेलर दोनों सेम है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं मार्केट को ऊपर लेकर के जाना है या प्राइस को नीचे लेकर के आना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कंटिन्यू यहाँ पर डोजी कैंडल बनती हुई दिख रही है, कोई डिसाइड नहीं है। इसीलिए चुप करके बैठिए, पेशेंस से बैठिए। जब आपका सेटअप बनता है तो ट्रेड करिए, नहीं सेटअप बनता है जो कोई जोर जबरदस्ती मत करिए। मार्केट को या तो इस लेवल को नीचे निकल लेने दीजिए, मार्केट यहाँ पर आ जाए, या तो मार्केट को इस लेवल के ऊपर निकल लेने दीजिए। अदरवाइज इसके बीच में अगर आप ट्रेड करेंगे तो ओनली एंड ओनली रिजल्ट आपको पता ही है, आउटकम क्या होने वाला है। हाँ, अगर आपको बहुत अच्छा ट्रेंड पकड़ना आता है, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन आपको नॉलेज है, या फिर आपको कोई पैटर्न ऐसा है जिस पैटर्न को आप कंटिन्यू ट्रेड करते हैं, वो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो ट्रेड करिए, अदरवाइज ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो कुछ देख सकते हैं, बट ऑप्शन सेलर के लिए यहाँ पर काफी कुछ खासा नहीं है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पोजीशन पड़ी हुई है शॉर्ट की, तो वहां पर कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर चीजों को ध्यान से समझ के ट्रेड करने वाली बात है। बट ट्रेडिंग प्लान हम देख लेते हैं, कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगा करके, 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट को पहले नजर मार लीजिए। यहाँ पर जो मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ है, ये लेवल कहाँ पर है, ये लेवल ऐसा है जहां पर मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रही है। ठीक है ना, पहले देखिए ये रेजिस्टेंस था, बाद में जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये सपोर्ट बना, फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, यहाँ गैप अप हो रही है, यहाँ गैप डाउन हो रही है, गैप अप हो रही है। ठीक है, अगेन मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस, और यहाँ पर आज मार्केट ओपन एग्जैक्ट इस लेवल के आसपास हुई, ओपन यहाँ पर हुई, मार्केट यहाँ पर आई और यहाँ से मैंने लॉन्ग की पोजीशन मैंने क्रिएट की। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, मतलब जो चीज मुझे दिख रही है कि जैसे एक समझ लीजिए एक सी है, एक समुद्र है, और समुद्र में यहाँ पर हमने यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड यहाँ पर बने हुए हैं, ये दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे आइलैंड है, ये समुद्र के बीचों बीच आइलैंड बने हुए हैं, और ये आइलैंड पे आप जाकर के जमीन भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ऐसी मार्केट में ट्रेड करने लायक नहीं है, ये मार्केट जो है आपको सिर्फ पैसा लूज कराएगी और कुछ नहीं करेगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास ओपन हुई, यहाँ तक आई, सॉरी मॉर्निंग सेशन में 5-10 मिनट के अंदर, और यहाँ से मार्केट ने एक बूम किया, बूम मार्केट कहाँ तक गई, मार्केट देखिए ये जो हमारे पास पिछला स्विंग लगा हुआ था इस लेवल के आसपास मार्केट गई। क्योंकि देखिए अगर प्राइस एक्शन को आप रीड करेंगे तो ये प्राइस एक्शन आपको बता रहा है कि ये देखिए मार्केट इस लेवल से इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आई है। तो अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, ये लेवल अनटेस्टेड लेवल था, तो मार्केट यहां तक गई, इस लेवल को टेस्ट के मार्केट नीचे आ गई। अब ध्यान रखिएगा कल के लिए क्या है, कल के लिए ये रेंज और ऊपर का रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, इससे अगर बाहर निकलती है तो ही मार्केट में अपने को ट्रेड करना है, नहीं निकलती है तो
कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, नहीं निकलनी तो भी मैं आपको प्लान बता देता हूँ कि अगर मार्केट इस लेवल पर आकर के आपको कोई अच्छी खासी कैंडल देती है तो आप नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और अगर इस लेवल पर आकर के कैंडल देती है तो छोटी हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट का ट्रेड करेंगे तो पूरी क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर बाइंग की तरफ जा रहे हैं तो छोटी क्वांटिटी करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास लो है वो कंटिन्यू हाई जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब ये क्या बन रहे हैं, हायर लो बन रहे हैं। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक्चुअल में डाउन ट्रेंड है। तो हमको देखिए, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, बहुत बड़े टाइम फ्रेम में हमको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती, 1 आवर 15 मिनट बहुत होता है हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मार्केट जो आज मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद पहली कैंडल इसने बड़ी बनाई, उसके बाद पहली कैंडल का यहाँ पर लो नहीं ब्रेक कर पाई, और यहाँ पर मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, प्राइस एक्शन बना करके ऊपर की तरफ चली गई। और अगेन मार्केट देखिए, जैसे मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गई, वैसे मार्केट इस लेवल के सपोर्ट के आसपास खड़ी है। अगर मार्केट कल इसी लेवल के आसपास ओपन होती है और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है, तो हमको एक मूवमेंट मिल सकती है जो कि प्राइस को ऑलमोस्ट इस लेवल तक लेकर के जा सकता है। एक्चुअली श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, मैं उसको भी देख रहा हूँ। तो मार्केट यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो हम इस लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो कैंडल ब्रेकआउट करे, सॉरी मैं इसको आपको 15 मिनट के चार्ट में बता रहा हूँ, मैं 5 मिनट के चार्ट में चलता हूँ, वहाँ पे समझाता हूँ पहले थोड़ा। हाँ, यहाँ पर मैं 5 मिनट के चार्ट में आ चुका हूँ। ये लेवल तो आप समझ ही चुके हैं कि ये जो लेवल हमने यहाँ पर बाइंग का लेवल जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था पीछे, जहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, ये वो लेवल है जो मैंने अभी आपको 15 मिनट के चार्ट में मैंने ड्रॉ करके दिखाया, ये वो वाला लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट देखिए, पहली कैंडल ओपन होती है, दूसरी कैंडल यहाँ पर बन जाता है हैमर टाइप की कैंडल है। अब यहाँ पर मार्केट देखिए एक सब प्राइस एक्शन टाइप का बना करके प्राइस यहाँ पर ऊपर जाना स्टार्ट करती है। ऊपर जाने के बाद मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर ऊपर की तरफ कहाँ तक जा रही है, ऑलमोस्ट इस लेवल के पास आकर के मार्केट रेंज बना रही है। अब देखिए स्विंग हमारा कहाँ पर है, ये जो मार्केट ऐसे चलती है ना, तो यहाँ पर हमारा जो प्रीवियस स्विंग लो होता है वो ये प्रीवियस स्विंग लो होता है। तो यहाँ से देखिए अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, मैं ये चीज मैं आपको प्राइस एक्शन बता रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसके पास दो लेवल है रिवर्सल के, या तो प्राइस इस लेवल से रिवर्स हो जाएगी यहाँ से आकर के, या तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, या तो मार्केट इस लेवल पर आकर के ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाएगी, अगर मार्केट को कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहना है तो। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के नीचे, जैसे हमने ये ड्रॉ किया था, इस लेवल के नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। जो हम अभी तक बाइंग में थे, अभी हमको आकर के अभी सेलिंग में ट्रेड बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब चार्ट को देखिए, चार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट प्राइस ये ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर मार्केट ने एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद प्राइस ये अगेन ऊपर की तरफ गया। अब ट्रेंड तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, क्योंकि हायर हाई हायर लो हायर हाई। अब ये जो प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है ये कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्विंग बना हुआ था पिछला स्विंग लो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि ये हमारा पिछला स्विंग लो होता है, ये स्विंग लो बना हुआ था, मार्केट इस स्विंग लो तक आती है, स्विंग लो पर आने के बाद मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है और यहाँ से एक अच्छा खासी मूवमेंट होती है। यहाँ पर एक मेरा सेटअप भी है, ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड मिला। अब देखिए यहाँ पर क्या बन चुका है, यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन चुका है। रेजिस्टेंस कैसे बन चुका है, क्योंकि जो रेंज होती है ना, वो रेंज अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। अब ये हमारे पास रेंज बनी, ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ तो ये क्या था हमारे पास रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस क्या बन गया, यहाँ पर सपोर्ट बन गया। अब प्राइस को यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, इसका हाई ब्रेक करना चाहिए, अगर मार्केट को कंटिन्यू ऐसे ऊपर की तरफ, देखिए अब ये प्राइस अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको जाकर के ऐसे ऊपर की तरफ अपना हाई ब्रेक करना चाहिए, अगर मार्केट को कंटिन्यू ट्रेड करना है ऊपर की तरफ। लेकिन अगर मार्केट ऐसे जाकर के प्राइस ये जैसे पुल बैक लिया, ये हमारा पुल बैक जो मैंने आपको समझाया था, पुल बैक लिया और प्राइस यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो अपने हाई को नहीं ब्रेक कर पा रहा है, इवन अपने लो को ब्रेक कर रहा है। तो लो को ब्रेक कर रहा है तो ये चीज क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई। तो यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, प्राइस नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ जाने के बाद प्राइस अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ गया, लेकिन ये अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। तो जब ये अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो ट्रेंड हमारा जो है रिवर्सल के लिए आने लग जाता है, और यहाँ पर फाइनली प्राइस जो है आकर के नीचे की तरफ क्लोज कर गया। तो ये क्या है, ये जो कैंडल क्लोज की है, यहाँ से हमको डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन मिलेगी कि प्राइस यहाँ से अब नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पर जो प्राइस की जो क्लोजिंग आई है वो डाउन ट्रेंड में आई है, ध्यान रखिएगा। ये जो हमारे पास क्लोजिंग है ये वाली, जो मैं आपको समझा दूं एक बार अच्छे से, ये जो क्लोजिंग आई है ये क्लोजिंग हमारी डाउन ट्रेंड में आई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है, मैं ट्रेंड लाइन भी प्रॉपर आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकलती है तो हमको यहाँ पर एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है, जो कि मार्केट को काफी ऊपर तक लेकर के जाएगी। कब लेकर के जाएगी वो भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ।
देखिए, अगर मार्केट मान लीजिए कि इसी लेवल के आसपास ओपन होती है, कहीं मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, मैंने यहाँ से लेकर के ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट देखिए इस लेवल के आसपास मान लीजिए अगर कहीं फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट कोई ऐसा ब्रेकआउट कैंडल देती है, ठीक है ना, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है, ध्यान रखिएगा भूल कर भी एंटर नहीं होना है। क्यों एंटर नहीं होना है? क्योंकि ये जो एरिया है हमारा, ये एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई बना हुआ है। जैसे मान लीजिए प्राइस ये नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है और प्राइस यहाँ से अगेन ये ऊपर की तरफ गया, तो ये क्या है? प्रीवियस स्विंग है। और ये प्रीवियस स्विंग पे आकर के मार्केट जैसे ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और प्राइस यहाँ से अगेन नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है तो प्राइस यहाँ कुछ टाइम सस्टेन करेगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मार्केट ये ब्रेकआउट करेगा ट्रेंड लाइन को और इस लेवल के आसपास होगा तो वहां पर नहीं घुसना है। अगर आप मान लीजिए घुसते भी हैं तो यहाँ पर बहुत छोटा सा टारगेट होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे अच्छी मूवमेंट कहां पर मिलेगी? यहाँ पर ये चीज देखिए पहले ध्यान से, ये वाला एरिया, ये जो मार्केट नीचे की तरफ आई है, मार्केट विदाउट एनी स्विंग आई है, मतलब सीधा ऐसे नीचे आई है। अगर यही प्राइस ऐसे करके नीचे की तरफ आया होता तो प्राइस जब नीचे से चलता ना, तो यहां भी रेजिस्टेंस लेता, यहां भी रेजिस्टेंस लेता, यहां भी रेजिस्टेंस लेता, यहां भी रेजिस्टेंस लेता। लेकिन जब प्राइस बिल्कुल डायरेक्ट नीचे की तरफ आता है, तो जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो ये जाता भी बिल्कुल ऐसे इसी डायरेक्शन में है। तो हमको सबसे अच्छी मूवमेंट मिलेगी जब प्राइस इस लेवल के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दे देगा। यहाँ देखिए कोई भी स्विंग नहीं है इस लेवल के आसपास, यहाँ बीच में कोई भी स्विंग नहीं है। तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट होगा तो ये ब्रेकआउट बिल्कुल ले जाकर के मार्केट को, जो टॉप लगा हुआ है इस टॉप तक हमारा टारगेट होगा। मैं वेट करूंगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छी खासी कैंडल क्लोज करे। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर ये कैंडल ऐसे आती है, मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट इस तरीके से चल रही है और ये डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया, डायरेक्ट ब्रेकआउट मतलब यहाँ भी ग्रीन कैंडल थी, यहाँ भी ग्रीन कैंडल थी, यहाँ भी ग्रीन कैंडल थी, तो ये इसको हम डायरेक्ट ब्रेकआउट कहते हैं। अब बुक्स में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट ब्रेकआउट कहते हैं। तो अगर अब मैं इसके ऊपर ट्रेड लेने के लिए जा रहा हूं तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगी, प्राइस नीचे की तरफ आएगा। और ये प्राइस नीचे की तरफ कहां पर आएगा? जो भी कोई मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया होगा उस रेजिस्टेंस तक आएगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस यहां पर आकर के सपोर्ट बनने वाला है, सपोर्ट बन के फिर प्राइस ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहां पर सबसे अच्छी सिचुएशन होगी कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास जाए, जाने के बाद मार्केट यहां पर कुछ टाइम यहां पर स्पेंड करे, आधा घंटा करे, 1 घंटा करे, 2 घंटा करे, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी उतना ही अच्छा ब्रेकआउट होगा। और टाइम स्पेंड करने के बाद जब ये मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज करेगी तो मैं यहाँ पर एक अच्छी खासी क्वांटिटी को ट्रेड करूंगा। बाइंग साइड में मेरा यही प्लान है, ठीक है। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन ना होकर के मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो ये आज हमको एक नया लो मिला हुआ है। और इसी लेवल के आसपास मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो गई और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने आज के लो को टेस्ट किया और लो को टेस्ट करने के बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी कैंडल बना दी, या फिर मार्केट यहाँ पर रेंज में चली गई, रेंज में जाने के बाद ब्रेकआउट दिया, तो मैं यहाँ पर बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। एक ये लेवल पर बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूं और एक ये लेवल पर बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूं, और बीच में मैं कहीं पर भी बाइंग के लिए नहीं देखूंगा। सेलिंग का हमारा क्या प्लान है? सेलिंग का प्लान भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर अगर गैप अप ओपन होती है, ये तो हमने गैप डाउन की बात कर ली, गैप अप ओपन होती है और इसी लेवल के आसपास कहीं पर होती है, और यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट कोई शूटिंग स्टार कैंडल बना देती है या कोई एंगल्फिंग कैंडल बना देती है, या तो मार्केट टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देती है, तो मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा, ठीक है ना। अदरवाइज अगर हमारा आज का डे लो ब्रेक होता है तो हम एक बहुत अच्छा डाउन मूव देख सकते हैं, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि मार्केट कल जो है लो ब्रेक करेगी, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू 4 दिन से डोजी कैंडल्स बना रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं, अगर मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ही मार्केट ऐसे स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रही है, और ऊपर की तरफ जाने के बाद, एक मिनट मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये स्विंग बना करके प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ गया और ऊपर की तरफ जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनाया और ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था, मार्केट आकर के इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, तो भी यहाँ पर मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा, मैं यहाँ पर सेलिंग के ट्रेड के लिए देखूंगा। पहला टारगेट मेरा ये लेवल होगा, दूसरा टारगेट मेरा आज का जो डे लो लगा हुआ है वो होगा। देखिए प्राइस एक्शन को सीखिए, प्राइस एक्शन को समझिए, सब कुछ प्राइस एक्शन है। अगर आप किसी इंडिकेटर पे डिपेंड हैं या फिर किसी एक कॉल टिप पर डिपेंड है तो आप मार्केट से कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। खुद सीखिए, जितना सीख सकते हैं सीखिए। अगर मेरे किसी हेल्प की जरूरत है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं कोशिश करूंगा आपको चीजें समझाने की, बताने की, ठीक है ना। या फिर कभी अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं ऑनलाइन एक क्लास ही कंडक्ट कर लूंगा। वैसे और कई लोग पूछ रहे थे सेटअप क्लासेस के लिए, तो मैंने सेटअप क्लासेस फिलहाल मैंने बंद कर दी हैं, क्योंकि मैंने नए सेटअप कुछ मैंने तैयार करने हैं, कुछ अपने ऊपर कुछ मैंने काम करना है। हाँ, अगर कभी इन फ्यूचर कभी ऐसा प्लान हुआ तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता।